साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मणों को अपनी स्थिति अच्छी रखने का बहुत ध्यान रहता है, क्योंकि हम सब दिल से चाहते हैं कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहे। ऐसे ही ना? हाँ, सब क्या समझते हैं? हमारी स्थिति बहुत अच्छी से अच्छी रहे, ये सबके दिल में है। हाथ हिलाओ जिनके दिल में है। सबके दिल में है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्यारे बाबा ने हम सबको यही लक्ष्य दिया है, हमारी स्थिति सदा अच्छी रहे, एक रस रहे, डामाडोल नहीं, हलचल वाली नहीं। और कभी देखो किसी की स्थिति किसी भी कारण से थोड़ा ऊपर नीचे होती है, तो वो खुद को भी पता लग जाता है, यहाँ तक कि औरों को भी पता लग जाता है या आज थोड़ा ये हलचल में है या स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे है। फिर कभी कभी कोई ब्राह्मण तो आके सुना भी देते हैं, अपनी टीचर बहन को भी सुनाते हैं, या प्यारे बाबा से भी अमृत वेले मीठी मीठी रूरिहान करते हैं, या रात को भी गुड नाइट करते समय बाबा को कहेंगे आज मेरी स्थिति में ये गड़बड़ हो गई। हाँ, या कहेंगे अच्छी है तो भी सुनाएंगे। ऐसे नहीं कोई हमेशा गड़बड़ होती होगी। लक्ष्य अच्छी का है तो पुरुषार्थ भी चलता है। तो बाबा को कहेंगे बाबा आई एम ओके। कहते हो ऐसे सब? कौन कौन कहते हैं बाबा आई एम ओके? इसमें भी हाथ खड़ा कर रहे हो, वेरी गुड। हाँ,
लेकिन थोड़ा कोई कोई सोच रहे हैं बाबा तो हमसे यही चाहते हैं ना। अच्छा आपने ओके कहा तो बाबा को भी लगता है कि हाँ पुरुषार्थ ठीक चल रहा है। फिर कई बार ऐसे भी होता है बाबा को कहा या बहन जी हाँ टीचर को कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगले दिन देखो कहेंगे आज ये बात है वो बात है, चेहरा भी उतरा हुआ होगा, मन परेशान होगा, थोड़ा कोई कोई बातें मन को हिलाने वाली। माताएं सुन रही हैं ध्यान से, थोड़ा आंसू बहाने लग जाएंगी, हाँ आज ये बात हो गई। यही बाबा हम सबसे चाहते हैं कि कोई भी बात आपको हिलाए नहीं, क्योंकि बातें होंगी, घटनाएं घटेंगी, परिस्थितियां आएंगी, आती है ना, और सबके आगे आती हैं। ये नहीं सिर्फ आपके आगे आती हैं या माताएं सोचती हैं हमारे आगे ही आती हैं, हर एक के आगे भिन्न भिन्न आती है। ज़रूरी नहीं एक के पास जो आई दूसरे के पास भी आएगी। भाई थोड़ा और प्रकार की बात सुनाएंगे, छोटे और प्रकार की बात सुनाएंगे, यंग और प्रकार की बात सुनाएंगे। और वैसे भी देख ही रहे हो दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, बाहरी समस्याएं भी आप सबको मालूम ही है, प्रकृति से भी आ सकती है परीक्षा, तन की भी आ सकती है। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, मेरी स्थिति, उसको मुझे हलचल में नहीं आने नहीं देना। और बातें सब एक तरफ। अब यही कई प्रश्न करते हैं मैं कैसे अपनी स्थिति को एक रस रखूं, अच्छी रहे। फिर एक रस का कई बार कई गुह्यता भी नहीं समझ पाते हैं, सोचते हैं बस मैं जिस चाल में हूँ ठीक हूँ, जैसा हूँ ठीक हूँ, इतना पुरुषार्थ कर लेता हूँ, चलो थोड़ा बाबा को याद कर लेता हूँ, थोड़ी सेवा कर लेती हूँ तो ठीक है बहन जी, बाबा बस मेरे को चलाते चलो। बात कोई रॉन्ग नहीं है ये, लेकिन आपका लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है ना। तो थोड़े में ही हम अपने आप को राज़ी करके चलते चलें तो वो भी बाद में फील होगा कि मुझे तो चांस था अच्छा पुरुषार्थ करने का, अपनी गति को तीव्र बनाने का। बाबा ने तो मुझे इतनी अच्छी ऊंची स्थिति बनाने के लिए कहा था, मैं थोड़ा और ध्यान देता तो मैं कर भी सकती थी, कर भी सकता था। तो एक रस माना कि हम आगे बढ़ें, पीछे नहीं हो। अभी कोई स्टूडेंट 80% मार्क्स लाता हो और नेक्स्ट किसी पेपर में या नेक्स्ट किसी ईयर में वो 70 या 60% भी ले आए तो कोई खुश नहीं होता, वो खुद भी खुश नहीं होता कि चलो मैं 90-100 नहीं ला सका, पर मेरे घटने तो नहीं चाहिए थे, कम तो नहीं होने चाहिए थे, ये तो अच्छा नहीं हुआ। सभी उसको कहेंगे, उसका टीचर भी कहेगा, पेरेंट्स भी कहेंगे। तो इसी प्रकार से हमारी स्थिति एक रस माना कि हलचल में ना आए और कभी पीछे की ओर नहीं हो। पुरुषार्थ जो हमारा चल रहा है वो आगे की ओर बढ़ता जाए, ढीला नहीं हो, घटना नहीं चाहिए। अभी देखो कोई एक स्टेप ऊंचा उठाता है और फिर वो दूसरा स्टेप उसका नीचे की ओर आ जाए तो वहीं का वहीं खड़ा है, आगे तो नहीं बढ़ पाया। तो भले वो धीरे धीरे भी करता है पुरुषार्थ, तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, ऐसे आगे बढ़ता चला जाए, इसको एक रस कहेंगे। ये नहीं वहाँ ही टिक जाना है, नहीं। हाँ, आपकी स्पीड पुरुषार्थ की बहुत तेज नहीं है, चलो थोड़ी उससे कम भी है, परंतु आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पीछे की ओर नहीं। और कोई भी सब्जेक्ट में,
चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे सेवा में। कभी कभी कोई ऐसे सुनाते हैं, पहले तो मैं रोज़ मुरली क्लास में सुबह सुबह पहुंच जाती थी, अब नहीं पहुंचती हूँ। तो कोई कोई कारण बताएंगे, ये कारण वो कारण, कारण तो होंगे ही, और कोई एक नहीं होगा, कई होंगे, पर मेरे को उस कारण के बंधन में तो नहीं आना। मुझे तो अपना पुरुषार्थ बरकरार रखना है, तो हमारी स्थिति कहलाएगी कि हमने उसको मेंटेन करके रखा, हमने उसको ध्यान दिया। अब उसका कारण जो सुनाते हैं, अब कोई बात में ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, कितनी प्रकार की बातें मन में आ जाती हैं। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि इन कारणों में नहीं जाओ। कोई भी बात के प्रश्न नहीं उठे कि मेरे आगे परिस्थितियाँ ऐसी हैं, फिर मेरे आगे क्यों हैं, मेरा पार्टी ऐसा किस लिए है। ये बातें स्थिति को एक रस नहीं रहने देती। अब इन सारी बातों का हल क्या है, ये भी ज़रूरी है जानना। और बाबा ने हम सबको उसकी समझ दी है। आप सब जानते भी हो, ऐसा नहीं है नहीं जानते हो, पॉइंट सुनते भी हो, परंतु उस बात को मुझे जीवन में अप्लाई कैसे करना है। अब ये सबसे ज़रूरी बात है कि अगर किसी भी बात में आपके प्रश्न उठते हैं, एक एक नॉलेज लेने के हिसाब से जानना वो ठीक बात है, परंतु परिस्थितियों के कारण या कोई भी समस्याएं आई, कोई भी बातें आई, परीक्षा आई, कोई भी तन की बात, धन की बात, संबंध की बात है, तो यही बातें देखो, जो भी बातें आप सोचेंगे, जो भी प्रश्न आपके मन में आएगा, तो बाबा ने हम बच्चों को उसका बहुत सहज तरीका सुनाया है। कोई मुश्किल बात नहीं है। बाबा हम बच्चों को हर बात सहज करके देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं और बाबा का प्यार भी हमारे साथ बहुत है। फिर बाबा को करवाना भी हमारे से ही है, और बाबा को फेथ भी हमारे में ही है। तब तो आप सबको चुना ना। कितना भगवान का आपसे प्यार और फेथ है, ये अनुभव करते हो ना सब? हाँ जी या ना जी? एक बार सब अच्छी तरह बोल दो ना हाँ जी, तो आपको ये हाँ जी याद रहेगी। हाँ रहेगी कि मैंने हाँ जी की थी, कि बाबा में मेरे में बड़ा फेथ है, बाबा का मेरे से बड़ा प्यार है। हाँ फिर ये भी नहीं कह सकते बाबा आपका कम प्यार है, ऐसे तो नहीं अगले दिन कभी ये कहना शुरू कर दोगे। अब कहो ना जी, कि नहीं कहेंगे? हाँ अच्छा, सबक पढ़ने में होशियार हो। हाँ तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि एक पहली सबसे ज़रूरी बात है कि सदा मुझे अपना साथी बनाकर रखो। साथी है बाबा, आपने बनाया भी है और आपको ये याद भी है, पक्का भी है, परंतु बाबा कहते हैं कभी कभी क्यों भूल जाते हो। मैं सदा आपका साथी हूँ। जब कोई बात होती है तब भी मैं आपका साथी हूँ। ऐसे नहीं जब आपकी स्थिति अच्छी है सिर्फ तभी मैं साथी हूँ। साथी हूँ तब तो स्थिति अच्छी रही ना, लेकिन आप साथी को भुला देते हो, इसलिए उस समय कुछ ना कुछ बात में अटक जाते हो। तो मुझे अपने आप को यही चेक करना ज़रूरी है कि मैंने बाबा को हर बात में साथ रखा है। ये रोज़ की बात हमें ऐसे नहीं, कभी जब बहुत बड़ी मुसीबत आए उस समय सोचो। ये उस समय भी तभी सोचना पड़ता है या भूल जाते हैं क्योंकि रोज़ नहीं रखा। सहज है तो ठीक है, नहीं तो भूल गए। हमेशा ये साथी कंबाइंड रूप में साथ रहे, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार होता है,
जिसमें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है, तो उसको तो कभी भुला नहीं सकते ना। तो साथी जब साथ है, वो निश्चय पक्का है। कहने को हम कहते ही हैं, हर समय बाबा को याद करते समय प्रॉमिस भी बाबा से करते हैं। हाँ, गीत भी गाते हैं, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। फिर जब आंधी और तूफान आता है, वो मिट्टी वाली आंधी और तूफान, बारिश वाला नहीं, लेकिन कोई भी परीक्षा का तूफान आता है, माया का तूफान आता है, तो उस समय साथी कहाँ गया? और साथी है कौन? हमारा सर्वशक्तिवान, जो सारी दुनिया का मालिक है। चाहे ये प्रकृति है, चाहे इस संसार की संपत्ति है, चाहे संसार के मनुष्य हैं, सबका मालिक तो वही है ना, जो सर्व प्राप्तियों का सागर है। तो जब वो सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो फिर मेरा क्या बिगड़ सकता है? कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। परंतु उस समय हम उस बात के प्रभाव में आ जाते हैं और बाबा भूल जाता है, तब अवस्था हलचल होती है। और तब क्यों, क्या, कैसे, इन बातों में चले जाते हैं। नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं, मना ऐसा होगा ही नहीं कि और बातें अपना प्रभाव डाल दें, अपनी तरफ खींच लें और बाबा साथी बाद में याद आए। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि फलानी समस्या आई, मैंने तुरंत फलाने को फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, ये किया, बाद में मेरे को आया, अरे मैं बाबा से भी तो कहूँ, बाबा तो क्या भी कर सकता है। लेकिन यही बात अगर सबसे पहले बाबा को कहते, तो वैसे भी सबसे पहले हमें कौन याद आना चाहिए? जिसमें विश्वास होता है, जो ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ आपको, हाँ, जिससे हमको सब कुछ मिल रहा है, जिससे जिगरी प्यार है, तो सबसे पहले तो हम उसको सुनाए ना, बाबा मेरे सामने ये बात है। और फिर वो सुनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पहले से ही बाबा को साथ रखा हुआ है, बाबा की आप याद में हैं, तो ऑलरेडी आपको इतनी शक्ति अपने अंदर अनुभव होगी, इतनी हिम्मत अपने अंदर अनुभव होगी कि बाबा की मदद का आप लाभ ले सकेंगे, बाबा की मदद आपको मिलेगी। और बाबा ने ये प्रॉमिस किया हुआ है, बच्चे हिम्मते बच्चे मददे खुदा। और बाबा यहाँ तक कहते हैं, बच्चे एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे हिम्मत का, तो मैं आपको 1000 कदम तो क्या, पदम कदम गुना मदद के लिए बंधा हुआ हूँ। और ये आपके जीवन में अनुभव भी होगा, ऐसे नहीं है कि अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बाबा मदद करते हैं और बाबा दिल का प्यार देखते हैं, निश्चय देखते हैं। बाबा को ये थोड़ा पता नहीं चलता कि हम बाबा को कितना याद करते हैं, सब पता चलता है। तो ये अपने से पूछो कि जब मैंने कभी, हाँ, ये अनुभव भी आप सब सुनाते हो कि फलानी टाइम पर तो बाबा ने मेरी बड़ी मदद की थी, फलानी घटना घटी थी तो वो ठीक हो गई थी, उसमें भी कुछ कल्याण छिपा था। खुद ही अपना अनुभव भी सुनाते हो, फिर खुद ही कई बार छोटी छोटी बात के ही हलचल में आ जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों? फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे कि साथी को सदा साथ रखो, कभी भी भूलो नहीं, और उस कंबाइंड रूप के अनुभव में रहो। और वो अगर आप अपनी रोज की दिनचर्या में रहेंगे, तो फिर जिस समय अचानक भी कोई बात होगी, तो वो आपको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी, क्योंकि कोई घटना तो अचानक ही होगी ना, वो तो कहकर नहीं आएगी। पर मैंने खुद को पहले से ही अपना स्थिति को और बाबा के साथ को ऐसा अनुभव में रखा हुआ है, तो फिर वो मेरे मन में कोई प्रकार के क्यों, क्या, कैसे, ये नहीं होना चाहिए था,
इसमें तो मेरी गड़बड़ हो गई, उसमें भी आपको कल्याण दिखाई देगा। और अब वर्तमान समय के अनुसार ये बहुत आवश्यक है, चाहे आप कोई नए भाई बहने हैं चाहे पुराने हैं। जब समय आता है कोई बात का, तो वैसे भी मनुष्य अपने आप को अलर्ट कर लेता है। कोई भी कार्य देखो आपके आगे आना है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आनी है, तो आप अपने माइंड को भी समझा लेते हैं, मन को भी समझा लेते हैं, बुद्धि में भी रख लेते हैं कि इस समय मुझे इसके लिए तैयार रहना है, इसके लिए समय देना है, इसके लिए धन भी खर्च करना है, इसके लिए ये विधि भी अपनानी है, तो वो कार्य सुचारू रूप से हो जाता है और सफलता मिल जाती है। फिर बड़े खुश होते हैं, देखा मैंने बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड किया था, मैंने उसके ऊपर बहुत ध्यान रखा, ये किया वो किया। तो जब स्थूल कार्यों में देखो समय देने से, प्लानिंग करने से, मन लगाने से सफलता मिल जाती है, तो क्या हम अगर इस विधि से चलते हैं तो हमारी अवस्था एक रस नहीं रह सकती, अच्छी नहीं रह सकती, और फिर हम किसी भी पेपर में पास नहीं हो सकते, आराम से हो सकते हैं। तो इतना बाबा कहते हैं, आप बच्चे मुझ में ऐसा 100% निश्चय माना अपना साथी बनाकर रहो। निश्चय माना सिर्फ इसी बात का नहीं कि हाँ भगवान मेरा पिता है, ये तो है ही ना, वो तो संबंध जुड़ ही गया ना। तो जैसे लौकिक में देखो एक पिता पुत्र से क्या चाहता है और एक उसका पुत्र पिता से क्या चाहता है, वो अगर फेथफुल कनेक्शन होता है, विश्वास का, और एक दो में प्यार का, आज्ञाकारिता का बच्चे में संबंध होता है, संस्कार होता है पिता के साथ, तो कोई मुश्किल नहीं होता। तो वो तो लौकिक संसार है, तब भी मुश्किल हो सकता है। ये तो हमारा सर्वशक्तिवान भगवान हमारा साथी है, फिर तो हमें उसकी मदद मिलेगी मिलेगी, निश्चित है ये। फिर कोई भी बात में आपको हलचल नहीं आएगी। तो ऐसा बाबा को हम सदा हर बात में साथी बनाकर चलें। तो अपनी हम खुद भी चेकिंग कर सकते हैं कि मुझे पहले कोई भी बात में कौन याद आता है, और मैं रोज़ की अपनी स्थिति, रोज़ का अपना चार्ट प्यारे बाबा को सुनाता हूँ। मेरे दिल की सारी रूरिहान पहले भगवान के साथ होती है। और दूसरी बात है साक्षी होकर चलना। साक्षी भी आप समझते होंगे, साक्षी माना न्यारा भाव, न्यूट्रल भाव, कहीं भी किसी भी प्रकार का लगाव या झुकाव नहीं। क्योंकि अगर हमारा किसी तरफ विशेष लगाव या झुकाव होता है तो हम साक्षी नहीं रह सकते। फिर बार बार उस व्यक्ति की तरफ या उस वस्तु की तरफ या उस घटना की तरफ ध्यान जाता है, चिंतन चलता है कि ये बहुत अच्छी है, मेरे साथ अच्छा हुआ, या ये अच्छी नहीं है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ ये हुआ। ये कैसे कैसे प्रश्न या नेगेटिव थॉट्स मन में आ जाते हैं। ये निशानी है कि हम न्यारे नहीं हुए, साक्षी नहीं हुए। क्योंकि जो घटनाएं घटेंगी वो कोई सारी फेवरेबल नहीं होंगी, सब आपके अनुसार नहीं होंगी। अभी देखो, मान लीजिए बारिश आ गई और आपको बारिश नहीं चाहिए, तो ये थोड़ा है कि आपको नहीं चाहिए तो इसलिए वो होगी नहीं, परंतु प्रकृति है, उसको अपना रूप दिखाना है। या कोई भी व्यक्ति है, वो आपके अनुसार नहीं चलता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अनुसार ही चले, क्योंकि उसका पार्ट वैसा ही है जैसा वो प्ले कर रहा है। आपने देखा भी होगा, हाँ, जब रामलीला के दिखाते हैं प्रसंग कई बार, या सुना पड़ा, ये सब नहीं देखा होता है, कि जब रावण अपनी एक्टिंग करता है तो राम कोई रावण जैसी एक्टिंग करना शुरू नहीं कर देता। रावण जब मंच पर आता है तो वो किस प्रकार से आता है आप सबको पता है, हाँ, मालूम है ना सबको, आ करता हुआ, हाँ,
तो राम जब मंच पे आता है तो क्या फिर वो सोचता है रावण ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करके दिखाऊं, थोड़ा और जोर से हा करता हुआ आऊं, वो ठीक लगेगा? बताओ, बोलो, हाँ जी या ना जी? सब बोल रहे हो ना ना जी? हाँ, सभी बोल रहे हो ना? ये पीछे आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले नहीं। जो सबसे पीछे बैठे हैं नहीं करेगा ना ऐसा? हाँ, राम कैसी एक्टिंग करेगा? राम जैसी। भले वो प्ले कर रहे होते हैं, रोल बजा रहे होते हैं, चाहे वो थोड़े समय का ही होता है, देखा तो है ना सभी ने। तो मुझे भी हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। जरूरी नहीं है कि मैं भी वैसी एक्टिंग शुरू कर दूं, नहीं तो मेरे पार्ट की क्या विशेषता रहेगी। और जरूरी नहीं है कि रावण भी वैसी एक्टिंग करना शुरू कर दे जैसी राम ने की है। राम तो बड़े धैर्यता से आ रहा है, बड़े शांत स्वभाव से आ रहा है, बड़ा मुस्कुराता हुआ आ रहा है, हाँ, और बड़ा नैनों में प्यार और विश्वास और स्नेह झलक रहा है। लेकिन मन में उसको ये मालूम है कि ये रावण क्या है। तो ऐसे ही साक्षी माना कि हम हर एक के पार्ट को, हर एक की एक्टिंग को साक्षी न्यारे होकर, अर्थात उसके प्रभाव में नहीं आए। इसी प्रकार से सिर्फ व्यक्ति के ही नहीं, लेकिन जो भी वातावरण में हम देख रहे हैं, जितनी भी परिस्थितियां हमारे सामने जिस भी प्रकार की आ रही है, सबके पास भिन्न भिन्न प्रकार की है, एक जैसी नहीं है। कोई अपनी तन की बात सुनाता है, बीमारी की बात सुनाता है, कोई अपने मन की बात सुनाता है, मैं दुविधा में हूँ, परेशानी में हूँ। कोई अपने धन की बात सुनाता है, हाँ ये धन ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे बिजनेस में ऐसे हो गया, मेरी जॉब में ऐसे हो गया, देखो जो जूनियर था उसको मेरे ऊपर रख दिया। कितनी सारी समस्याएं हैं, अब उसका तो वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं उन सारी बातों में साक्षी रह पाऊं, उससे इफेक्टेड नहीं हूं, ये है हमारे ब्राह्मण जीवन की विशेषता। चाहे उस बात को पार भी करना है, ऐसे भी नहीं कि अनदेखा कर दें। ये भी जरूरी है कि आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कोई कोई बात होती है जिसको आप अनदेखा कर सकते हैं, चलो आपको क्या मतलब, आप क्यों सोच रहे हो, हाँ कभी कभी ऐसे होता है, दूसरे ही कह देते हैं आप इस बात में क्यों जाते हो। लेकिन जब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अनदेखा भी नहीं कर पा रहे हैं, पर मैं उसके प्रभाव में भी नहीं आऊं, तब कहेंगे मैं साक्षी हूं कि मैंने वो रोल भी प्ले किया, उस समस्या का हल भी करने का तरीका अपनाया, लेकिन वो करते हुए भी मैं आत्मा बहुत न्यारी हूँ और मेरे मन में कोई हलचल नहीं आई, किसी प्रकार का क्यों क्या कैसा नहीं आया। क्यों? क्योंकि साक्षी हम तब हो सकते हैं जब हमारी स्वयं की कोई इच्छाएं नहीं होंगी। ऐसा देखा गया है कि कई आत्माएं बहुत महत्वाकांक्षी होती हैं, अंदर बहुत कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई कुछ अचीव करने का लक्ष्य होता है, ये मुझे करके ही छोड़ना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो कैपेबल भी नहीं होते या परिस्थितियां भी नहीं होती हैं, तो साक्षी नहीं हो पाते। तो साक्षी होने के लिए अनासक्त भाव चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए। और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये बात कही हुई है कि बच्चे ये ब्राह्मण जीवन बहुत हीरे तुल्य जीवन है, साधारण जीवन नहीं है, बहुत त्याग तपस्या और वैराग का जीवन है, लेकिन कठिन नहीं, सहज राजयोगी संभव, क्योंकि भगवान हमें साथ दे रहा है, वो हमसे करा रहा है। और ये भी आपको याद रहता है, हाँ कोई भी बात विशेष होती है तो आपका मुख क्या कहता है, कराने वाला बाबा है। हम कई बार कईयों को कहते हैं ना, आपने तो भाई साहब
बहुत अच्छी सेवा की, तो तुरंत उत्तर देंगे नहीं नहीं, हमने नहीं, ये बाबा ने कराई हमसे। तो कितनी अच्छी स्थिति है, देखो, न्यारा भाव है, हाँ? कराने वाला बाबा है। तो ऐसे जब कोई बात आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या उस समय मुझे बाबा याद है? या उस समय मन में ये आ जाता है बाबा तो मुझे मदद ही नहीं करता, बाबा तो मेरी सुनता ही नहीं है, बाबा ने उसकी सुन ली, इसकी सुन ली, मेरी कहाँ सुनी? तो ये बाबा को साथी बनाना, बाबा में निश्चय रखना, तो ये मन में आना ठीक नहीं, ये जचता ही नहीं। फिर ये सवाल, ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। तो मैं साक्षी कहाँ हुई फिर? तो जरूर कोई ना कोई हमारा कहीं ना कहीं आसक्ति है, और वो सूक्ष्मता को ही हमें समझना जरूरी है। ये कोई ऊपर ऊपर से कहने का शब्द नहीं है, हाँ बाबा साथी है, मैं साक्षी रहता हूँ। साक्षी रहता हूँ तो माना जिस समय मेरी कोई बात है, कोई घटना है, उस समय मेरी स्थिति कैसी है, तब मैं न्यारी हूँ। भले समस्या का हल भी किया, बुद्धि भी चलाई, समय भी लगाया, एनर्जी भी लगाई, योग भी लगाया, चलो धन भी लगाया, लेकिन तब भी मैं न्यारी रहूं। फिर मन में ये नहीं आएगा कि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, मैं कर लेता तो अच्छा था। तो और ये आपका जमा हो गया, क्योंकि आपने पुरुषार्थ भी किया, और सफलता अगर तब भी नहीं मिली, तो मेरी स्थिति अच्छी रहे, डगमगाए नहीं, तो माना मैं साक्षी हूँ। और वो तभी ही संभव है जब मैं अनासक्त हूँ, मेरी अपनी कोई अंदरूनी कोई आसक्ति, इच्छा या आकर्षण, ऐसा कुछ भी नहीं। बाबा इसलिए हम बच्चों से ये बात चाहते हैं। और अब इन परिस्थितियों को देखते हुए और भी ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी जो कभी आपके ख्वाब में भी नहीं होंगी। कहेंगे मैं तो सोच भी नहीं सकता था, ऐसा भी हो सकता है। मेरी संतान मेरे साथ ऐसा कर रही है, या मेरा ही पड़ोसी, मेरा ही सगा भाई मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और ऐसी घटनाएं आप देख लो, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं। चाहे अन्य बातें भी, सिर्फ संबंध की नहीं, धन की है या बीमारियों की है, सो जो भी बातें हैं। अब तो कितने बड़े बड़े तूफान क्या क्या आने लग गया है। तो मुझे पहले से ही अपने आप को रोज के ही उसमें कर्म व्यवहार में रहते हुए अपनी स्थिति को, चाहे साधारण रूप से भी कोई व्यवहार में आ रहा है, तो भी जब मैं अपनी ऐसा स्वभाव बनाऊंगी कि मैं डिटैच हूँ, तो बाबा जो बच्चों को कहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, खाते पीते भी न्यारे रहो, तो मेरा ऐसा अभ्यास रहे कि मैंने जैसे देखा और जैसे नहीं देखा, मीन्स वो मेरे उससे मन से एकदम वो पिक्चर चली गई, बस उसका चिंतन नहीं। देखते हुए भी नहीं देखो माना उसका चिंतन नहीं, दिखाई दिया बस स्टॉप। सुन ली बात, भले वो प्रिय है या प्रिय नहीं है, लेकिन कोई चिंतन नहीं उसका, क्योंकि चिंतन चलता है तो बहुत प्रकार के फिर थॉट्स, वेस्ट थॉट्स भी चलते हैं कि ये दृश्य तो मैंने ठीक नहीं देखा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, उसने ऐसा क्या किया। बल्कि कई बार तो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, अपने से कनेक्टेड बातें ही नहीं, चलो वो तो कुछ हद तक ज़रूरी भी होती हैं, दूसरों से कनेक्टेड सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो कितना हम सोचो उन बातों के अंदर फंस गए तो साक्षी कैसे रह पाएंगे। तो जहाँ ज़रूरत ही नहीं है,
जहाँ मेरी कारोबार ही नहीं है, जिम्मेदारी ही नहीं है, मुझे कुछ लेना नहीं देना नहीं, मैं उस तरफ देखूं भी क्यों, सुनूं भी क्यों? माताएं, ठीक है ये बात? हाँ, नहीं तो नेचर होता है ना, पुराने संस्कार हैं हम सबके कई जन्मों के, जिसको हम विनाश कर रहे हैं, उसके लिए योग लगाते हैं, परंतु पूरे मिटे नहीं तो काम करते हैं फिर दूसरे, अच्छा फलाने के घर की बहू ने क्या किया, ऐसी है वो, ओहो, क्या क्या सोच लेते हैं ना, हमारा मतलब भी नहीं है। फलाना ऐसा है, हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो क्या इधर उधर की बातें, आजकल तो न्यूज़पेपर बड़ी बात ही नहीं है, बड़ी साधारण सी बात है, सब सारी दुनिया आपकी जेब में ही पड़ी हुई है ना? तो हम क्यों उसमें विस्तार में जाएं? नहीं तो हम साक्षी नहीं हो पाएंगे, न्यारे कैसे रह पाएंगे? बुद्धि चलेगी, चिंतन चलेगा, और जब ज़्यादा चिंतन चलता है तो उसमें ज़्यादा वेस्ट होता है, जब ज़्यादा वेस्ट होता है तो उसमें नेगेटिविटी भी होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को इसलिए साक्षी बनने के लिए सबसे सहज पाठ कौन सा पढ़ाया है? अगर वो पाठ पक्का रहे तो साक्षी सहज बन सकते हैं, और वो पाठ है ड्रामा का। पढ़ा हुआ है ना वो पाठ सबने? बोलिए, पढ़ा हुआ है ना वो पाठ सबने? हाँ, ड्रामा। कल पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी हो रहा है, और फिर भी ड्रामा में वो फिक्स है। अभी लास्ट वीक थी ना बाप दादा की मुरली अव्यक्त रूप की चली हुई, कि बात आ गई, चलो वो तो चली गई, और 5000 साल के बाद फिर घटेगी, पर हम उसको अभी भी रोज रोज चिंतन में ला रहे हैं, रोज रोज वर्णन कर रहे हैं, ऐसा हुआ था, वो ठीक नहीं था, फिर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो ये हमारी समझदारी कहाँ हुई? तो बाबा कहते बात में भी अक्कल है, वो 5000 साल बाद घटेगी, फिर अब घट गई, फिनिश, और हम उसको अभी भी लेके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब हम उसमें कितने इन्वॉल्व हैं, कितने उसके अंदर फंस गए। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं सदा साक्षी रहो, तो आपको हर बात में कल्याण ही दिखाई देगा कि अच्छा जो हुआ वो ठीक है, क्या सचमुच मेरी ऐसी स्थिति रहती है? तब एक रस बन सकती है कि अच्छा जो हुआ ठीक है, लेकिन कभी हाँ कि ये ठीक तो नहीं है, इसमें तो मुझे दुख हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, ये कष्ट हुआ, वो कष्ट हुआ, मेरी इतनी अपमान हुआ, मैं तो इतना अपमान नहीं सह सकती हूँ, तो फिर मैं साक्षी कहाँ हुई? फिर मुझे ड्रामा का पाठ भी कहाँ पक्का हुआ? तो अगर मुझे ये पक्का है कि पहले भी हुआ था और जो हुआ वो ठीक हुआ, इसमें भी कुछ कल्याण है, क्या सचमुच मुझे पक्का है? अब ये पॉइंट आप सबको मालूम है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई पॉइंट मालूम नहीं हो, लेकिन क्या मैंने इसी के अनुसार अपनी बुद्धि को सेट किया? एक कहानी सुनाती हूँ इसके ऊपर, शायद सुनी भी होगी, कई बार हमने सुनाई भी है, कि एक राजा की उंगली कट गई। नहीं सुनी? हाँ, किस किस ने नहीं सुनी? अरे तो बहुत सारे हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ। एक राजा था, तो उसका एक मंत्री था, महामंत्री, वो उसके बहुत समीप था, और दोनों का आपस में बहुत अच्छा एक दो के साथ मेल जोल था, अंडरस्टैंडिंग थी, और राजा उसमें पूरा विश्वास रखता, तो उसको साथ भी रखता था हर समय। तो एक दिन राजा की उंगली कट गई, तो उंगली कटी तो दर्द तो होता है ना, तो मंत्री ने सहज भाव से कह दिया, राजन कोई बात नहीं, इसमें भी अच्छा ही है। तो जैसे ही राजा ने ये बात सुनी कि मंत्री जी और मेरे लिए ऐसा कह रहे हैं, तो उसको अपने जैसे राजा होने की ना कॉन्शियस हो जाती है कि मैं इतना बड़ा, और ये मेरे को कह रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, और कह रहा है ठीक है, अच्छा हुआ।
तो राजा को बहुत अंदर से फील हो गया, तो अपने उसमें आ गया एकदम, राजाई राजपद में कि कॉन्शियस में आ गया और तुरंत ऑर्डर कर दिया दरबान को कि इनको जेल में भेज दो, और मेरे लिए क्या बोल रहा है ये। तो वो तो राजा के कहते ही ऑर्डर हुआ और उसको जेल में ले गए मंत्री को। अब मंत्री जी तो जेल में बंद, मंत्री जी चुप करके चले गए, कुछ नहीं बोले, वो शांत स्वभाव से। तो राजा को अंदर तो तैश आई हुई थी जैसे, तो वो उसी तैश में तुरंत घोड़ा उठाया और शिकार खेलने चल पड़े। ऐसा नेचुरल व्यक्ति को होता है कई बारी, हाँ, कोई बात पसंद नहीं आती या गुस्सा आया होता है तो वो ऐसी वैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, हाँ, अनाप शनाप, कोई तेज़ तेज़ काम करेंगे या कहीं निकल जाएंगे घूमने या इधर उधर बैठेंगे। हाँ, माताएं तो कई बारी बर्तन ही ज़ोर ज़ोर से रखना शुरू कर देती हैं। हाँ, सारी नहीं, आप तो नहीं करती ऐसा। हाँ? या भाई लोग कहेंगे खाने की थाली आई तो थाली नहीं चाहिए मेरे को अभी। हाँ, तो राजा को तो उस समय और कुछ नहीं सूझा, आवेश में आ गया मंत्री की बात से। तो वो अक्सर शिकार खेलने जाया करते थे दोनों। तो उस समय उसने घोड़ा निकाला और ड्रेस चेंज की और निकल गया, और उस आवेश के कारण से तेज तेज घोड़ा दौड़ाता गया और रास्ता भटक गया और एक जंगल, घनघोर जंगल में पहुंच गया। तो जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ कोई डाकुओं का गिरोह खड़ा था, और वो इसी इंतज़ार में थे कि कोई आता जाता प्राणी मिले, और हम देवी को वो सजा के खड़े थे, उसकी बलि उनको चाहिए थी कि हम बलि चढ़ा दें। तो देखा घोड़े पे एक व्यक्ति आ रहा है, तो वो तो बड़े खुश हो गए, और वो कई थे, उन्होंने तो तुरंत राजा को रोक लिया और घोड़े से उतार लिया। अब वो चिल्लाता भी रहा मैं राजा हूँ, उन्होंने एक नहीं सुनी, क्योंकि वो राजा की ड्रेस में तो था नहीं, शिकारी की ड्रेस में था उस समय, और उसको तैयार करके बलि के लिए देवी के आगे खड़ा कर दिया और अपने मुखिया को बुलाया और कहा ये बलि तैयार है, आप आइए। तो उनका मुखिया बड़ा सा और वो तलवार लंबी लेके पहुंच गया सामने, उसकी गर्दन उतारने, देवी की बलि चढ़ानी है और देवी खुश होगी हमारे से। तो राजा खड़ा है, वो परवश है, कुछ कर नहीं सकता, अकेला है। अब जैसे ही मुखिया ने तलवार उठाई और उस राजा की गर्दन पे लगाने ही वाला था, तो उसका ध्यान राजा की उंगली पे चला गया। तो उसने देखा कि उंगली तो कटी हुई है। तो उस मुखिया को बड़ा गुस्सा आया कि ये प्राणी तो अंग भंग है, और इन्होंने क्या किया मेरे साथियों ने कि ऐसे को तैयार करके बलि के लिए खड़ा कर दिया, और देवी तो प्रसन्न नहीं होगी इस बलि से, क्योंकि अंग भंग की बलि चढ़ाई नहीं जाती। तो उसने तुरंत जोर से वो तलवार तो दी फेंक, और लात मार के राजा को फेंक दिया दूर कि ये बेकार का प्राणी है, इसकी बलि हमको नहीं चाहिए। अब राजा तो बेहोश होके पड़ा हुआ है, धीरे धीरे उसको होश आया, सांस आई, और उसने शुक्र मनाया कि मेरे तलवार गले पे नहीं लगी, और फिर बेचारा घोड़े पे चढ़ा, वापस घर आया, राजमहल में पहुंचा, स्नान पानी किया, तैयार हुआ, फिर राजगद्दी पे जाके बैठा। तो उसने मन में सोचा कि अगर आज मेरी ये उंगली कटी हुई ना होती तो मेरी तो गर्दन कट जाती, हाँ, तलवार चला देता वो, तो ये तो अच्छा ही हुआ कि मेरी उंगली कट गई थी। फिर उसको याद आया कि मंत्री ने कहा था अच्छा हुआ उंगली कट गई, तो कहा उसने तो ठीक ही कहा था। तो उसको विचार आया कि उसने तो ठीक ही कहा था, अरे ये तो बड़ी गलती हो गई, मैंने उसको जेल में भेज दिया। तो उसने दरबान को बुलाया, कहा मंत्री जी को जेल से वापस ले आओ। तो दरबान गया और मंत्री जी को जेल से निकाल लाया। अब मंत्री जी सामने आए तो मंत्री जी तो शांत और वैसे ही नॉर्मल जैसे पहले मिलता था, कोई उसको वो नहीं था किसी प्रकार का कोई दूसरा भाव। तो राजा ने कहा, मंत्रीवर आपने कहा था कि उंगली कट गई, अच्छा ही हुआ,
तो आपने तो ठीक ही कहा था, क्योंकि मेरी कटी हुई उंगली के कारण आज मेरी जान बची हुई है। तो मंत्री तब भी उसी रूप से वैसा ही खड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा, मैंने ठीक कहा था, अच्छा कहा था, ये किया था, वो कोई वो नशा नहीं दिखाया, शांत खड़ा रहा। तब राजन बोले, अच्छा चलो, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे लिए तो अच्छा नहीं हुआ, मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया, इतना बड़ा अपमान कर दिया आपका। तो मंत्री जी कहते हैं, ये तो राजन और भी अच्छा हुआ। तो राजा को बड़ा हैरानी आई, ये अभी भी ऐसे ही बोल रहा है। तो कहा, वो कैसे? कहा, नहीं तो आप मुझे अपने साथ ले जाते। और वहां पर आपको छोड़ के और मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि उनको तो बलि चाहिए थी। तो राजन, ये तो और भी अच्छा हुआ। तब राजा को समझ में आया कि हर बात में कुछ ना कुछ अच्छा है। तो क्या सचमुच हम सबको ये याद रहता है? ये तो एक कहानी है, लेकिन हमको तो ये पाठ भगवान ने स्वयं पढ़ाया है। और भगवान हमें ऐसे ही थोड़ा कह रहे हैं हर बात में अच्छा है, क्योंकि हम सिर्फ उस समय प्रेजेंट को देख रहे होते हैं, इसलिए हमें वो पसंद नहीं आ रही होती बात ना, या समझ नहीं आ रही होती। लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी है, और प्यारे बाबा ने हमें भी त्रिकालदर्शी बनाया है। ऐसे नहीं है सिर्फ वो खुद है। ये हमारा कितना बड़ा परम सौभाग्य है कि स्वयं त्रिकालदर्शी पिता ने हमको भी अपने समान तीनों कालों की नॉलेज दे दी। सृष्टि के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बच्चे, ये है आपके 84 जन्मों की कहानी, और इस समय आपका क्या रोल है ये भी बता दिया। और भविष्य आपका क्या है, सतयुगी दैवी घराना। फिर भी हम क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा, ये ऐसा, कितने मन में संकल्प, नेगेटिविटी, हलचल। इसकी जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये वेस्ट थिंकिंग, ये नेगेटिव थिंकिंग ही हलचल में लाता है, पुरुषार्थ को आगे की बजाय पीछे ले जाता है। बढ़ रहे हैं हम आगे, तो बाबा हम बच्चों को इसलिए जो भी बात कहते हैं, हमें उसके अनुसार अपने मन और बुद्धि को सेट रखना है। तो कल्याणकारी बाप ने हमारे कल्याण अर्थ ये सब राज बताए हैं। तो क्या सचमुच हम उसी राज के अकॉर्डिंग, रहस्य के अकॉर्डिंग, ज्ञान की जो बात है, समझ जो हमको मिली है, हम अपने आप को वैसा ही रखें, वैसा ही सोचें, वैसा ही अपनी बुद्धि को चलाएं? नहीं तो अपना ही नुकसान है। हम खुद के ही कल्याणकारी नहीं बन पाते। तो ये भी तो बाबा ने समझ दे दी ना हम बच्चों को। तो साक्षी दृष्टा माना जब मैं इस बात की धारणा मूर्त आत्मा हूं, तो ये है साक्षी, तब हम सहज बन सकते हैं। धारणा मूर्त आत्मा ही सहज साक्षी रहती है। इसलिए हम देखते हैं ना, अनुभव करते हैं ना, हमारी दादियाँ, दीदियाँ, हमारे बड़े वरिष्ठ भाई कितना सब कुछ करते हैं। वो कौन सी सेवा नहीं करते, सोचो कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आप तो छोटा सा घर संभालते हो, एक बिजनेस संभालते हो, चलो 100-50 जितने भी प्राणियों का ध्यान देते होंगे। और ये निमित्त आत्माएं देखो कितनी बेहद सेवा, बेहद में पालना, बेहद में देखना, सोचना।
लेकिन अवस्था कितनी न्यारी, कितनी प्यारी, कितनी स्ट्रॉन्ग, कोई हलचल नहीं, सब कुछ साक्षियों के देखना। प्यारे ब्रह्मा बाप ने शुरू से लेकर के देखो हर बात को कितना साक्षी होकर के देखा, कितनी बातें सामने आई। आप सब ने यज्ञ इतिहास अच्छी तरह से सुना है और सुनते भी रहते हो, और सुनते भी रहना चाहिए, याद रखना चाहिए। उस समय ये याद करो जब आपके आगे कोई बात आती है, ब्रह्मा बाप ने कैसे पार किया, क्योंकि बाबा ने हर परीक्षा पार की, चाहे तन की आई, धन की आई, संबंध की आई, समाज की आई, सब बातें आई। तो मुझको भी ऐसे ही अपने आप को इतना बाबा को साथी बनाकर, साक्षी रहकर, हाँ, ब्रह्मा बाबा के सामने यहाँ तक का यज्ञ कि भंडारी खाली हो गई, भोजन बनाने वाली बाबा के पास आती, बाबा कुछ नहीं है, और इतने यज्ञवत्स बैठे हैं, परंतु जरा भी बाबा के चेहरे से कोई आभास नहीं, क्योंकि बाबा को निश्चय है यज्ञ बाबा का है, यज्ञ वत्स बाबा के हैं, खिलाने वाला शिव बाबा है। ये है साथी, सदा साथ है। हाँ, भगवान मेरा साथी सदा साथ है। तो ऐसा निश्चय बुद्धि होकर सदा रहना, और तभी तुरंत, हाँ, मनी ऑर्डर आता है, 12 बजे से पहले डाकिए का टाइम है 11 बजे आने का, बाबा तुरंत भेजते हैं भाई को, सामान भी आ जाता है, आटा भी आ जाता है, भोजन भी पक जाता है, भोग भी लगा लेते हैं, और सब यज्ञ व स्वीकार भी कर लेते हैं, किसी को चूं तक आवाज नहीं पहुंचता। तो आप छोटी सी गृहस्थी में भी क्यों हलचल में आओ, चाहे कितनी बड़ी सेवा मिले, क्यों हलचल में आओ। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को इतना साथी, साक्षी, ऐसे निरासक्त भाव से और बाबा को साथी बनाकर चलने से बाबा बिंदी, मैं आत्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी, हाँ, तो सहज हो जाएंगे, और अवस्था भी सदा एक रस आगे बढ़ती हुई रहेगी, खुश भी रहेंगे और पास विद ऑनर भी हो जाएंगे। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम है अमृत
प्याले बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाड लो मेरी